खबरों बढ़ते आगे। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर में उमड़ा है भक्तों का सैलाब। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाखों श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम पहुंचे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। सिटी में आबादी से 30 गुना ज्यादा उमड़ी है भीड़। 30 घंटे में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। भीड़ को देख स्कूल 9 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। राम मंदिर परिसर के आसपास भारी भीड़ उमड़ी है। सैलाब से लगा है भीषण जाम। तो अयोध्या में श्री रामलला जन्मभूमि मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है। रामलला के दर्शनों के लिए 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आने से अयोध्या में भारी जाम लग गया, जिसकी वजह से सिर्फ मंदिर आने वाले लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से रामनगरी के सभी प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम दिख रहा है। रामपथ पर श्रद्धालु को भीड़ को देखते हुए निकासी मार्ग को बदल दिया गया। यही नहीं, अयोध्या धाम आने वाले सभी 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की नगर में एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा अयोध्या से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनय, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हम देख पा रहे हैं अयोध्या में। लगातार कितनी संख्या में अभी तक श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए? देखिए, आपको बता दूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। उसी के मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ तैयारियां की थी। लगभग 5 लाख जो है तीर्थयात्री यहाँ पे आएंगे, लेकिन अचानक जो है 10 लाख के करीब जो है दर्शनार्थी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इसको तस्वीरों भी देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 लाख जो है यहाँ पे दर्शनार्थी पहुंचे हुए हैं। प्रशासन के हाथ पांव खुल गए हैं। कई रास्तों को डाइवर्जन कर दिया है। कहीं से श्रद्धालुओं को आने से भी यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि वजह है कि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें 4 पहिया 2 पहिया वाहनों पर पूरी तरीके से डाइवर्जन कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रशासन के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक इस तरीके से वृद्धि हो जाने की वजह से प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पे जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी धीरे धीरे कर दी है और वो दर्शनार्थियों को धीरे धीरे 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। क्या इसके लिए वहाँ का प्रशासन तैयार था? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी विनय? जी बिल्कुल, श्रुति बता दो कि प्रशासन की तरफ से जो ये तैयारियां नहीं थी, कि उनका अनुमान था कि लगभग 5 से 10 लाख तीर्थयात्री आएंगे, लेकिन अचानक जो है 25 लाख के करीब जो तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से अचानक जल्दी से प्रशासन के यहाँ पे हाथ पांव खुल रहे हैं, क्योंकि वजह की तैयारियां इतनी लंबी तादाद में थी नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रशासन जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे DIG से लेकर के कमिश्नर तक की जो है ग्राउंड जीरो को उतर करके जो है प्रशासन की पूरी व्यवस्था लगी है कि दर्शनार्थियों को यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सैलाब उभरा हुआ है। सरयू नदी में भी कल मौनी अमावस्या का कार्यक्रम है, तो मौनी अमावस्या में भी अभी यहाँ पे और भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है प्लेटफॉर्म है, बस अड्डे हैं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी SSP और DIG पूरी तरीके से कमान संभाली हुए हैं। खुद ग्राउंड जीरो को उतर करके जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने तैयारियां धीरे धीरे पूरी कर दी है। और कल मौनी अमावस्या का शांत पर्व भी है, तो इसको लेकर के यहाँ पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि मात्र 30 घंटे में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिसके लिए प्रशासन तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है और प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ स्थिति को संभाल लिया है। अब स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है विनय। जी बिल्कुल, यहाँ पे भीड़ की तादाद को देखते हुए DM ने जो है आदेश जारी कर दिया कि विद्यालय को यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं पे कोई अनहोनी घटना न हो तमाम विद्यालय को देखते हुए, क्योंकि भीड़ों की संख्या जो काफी बढ़ गई है, इस वजह से जो ही बंद करने का DM ने फैसला लिया है। बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के DIG और SSP ने जो है प्लेटफॉर्म पे पूरी चौकसी कर रहे हैं। वहाँ पे जो है कमांडर की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनें आ रही हैं तो यात्री आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे चेकिंग हो रही है। स्थानियों के लिए जो है उनको डाइवर्जन कर दिया गया कि जो शॉर्ट कट मार्ग है उस मार्ग से जो है स्थानीय लोगों को भेजा जा रहा है, और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको मुख्य मार्ग से रामपथ से भेजा जा रहा है। इस तरीके से सबसे ज्यादा भीड़ रामपथ के रामलला मंदिर पे है, दूसरी तरफ सरयू नदी स्थान पे है, तो वहाँ पे लेकर के पूरी तरीके से डाइवर्जन कर दिया गया है। केवल पैदल ही जाने वाली यात्रियों को वहाँ पर जाने की सुविधा दी जा रही है।
और जो कोई संदिग्ध है उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रशासन कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से कर रहा है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न घटे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पे तैयार है। बिल्कुल, प्रशासन तैयार है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मात्र 30 मिनट के अंदर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करते हैं। लेकिन कल मौनी अमावस्या है विनय, और ऐसे में हम देख सकते हैं मौनी अमावस्या के एक दिन पहले इस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर में इस तरीके से श्रद्धालु का जन सैलाब हम देख पा रहे हैं। कल की स्थिति को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल बता दूं, कल मौनी अमावस्या उसके लिए प्रशासन ने आज यहाँ पे रिहर्सल भी किया है कि जहाँ जो सरयू जाने वाले मार्ग है उसको पूरी तरीके से डाइवर्जन करके जो यात्री और दर्शनार्थी है केवल उन्हीं को वहाँ पे जाने दिएगा। सबसे पहले वहाँ पे साधु संत जो है 3 बजे करीब में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, उनके लिए भी प्रशासन के द्वारा जो एक घाट की पूरी व्यवस्था की गई, वहाँ साधु संत स्नान करेंगे। उसके बाद वहाँ दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पे चलकर पुलिस भी लगा दी गई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न घटे। तो इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पे तैयार है और दिन रात यहाँ पे काम भी जुटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का ये जन सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से मात्र 30 मिनट के अंदर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान राम की दर्शन करते हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। धार्मिक आयोजन में हादसा हुआ है। लड्डू महोत्सव में मौत का ये मंजर देखने को मिला है। 10 सेकंड में भक्तों पर वोट टावर गिर गया। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बगदर में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। ठेले पर लाद कर अस्पताल मरीजों को ले जाते हुए एक वीडियो भी सामने आया। तो कुछ लोग जमीन पर बेचैन नजर आए। जैन धर्म के कार्यक्रम में मचान टूटने से यह हादसा हुआ। बड़ौद के जैन कॉलेज में चल रहा था कार्यक्रम। घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अब ये कैसे हुआ हादसा, कौन है इसका जिम्मेदार, ये तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को यह हादसा हुआ है। यहाँ भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर मानसता परिसर में बना ये मचान टूट गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस पूरे हादसे पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बागपत के बड़ौत में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मचान गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं और मौत का जो आंकड़ा है वह बढ़ भी सकता है। कईयों की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया है और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश यह भी दिया है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर हादसे की वजहों की बात करें तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने डीआईजी मेरठ और एसपी बागपत एक रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट में यह सामने होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। अगर हादसे की बात करें तो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच का मामला है, जहां पर एक 65 फुट का मचान तैयार किया गया था। इसी मचान पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई थी और इस प्रतिमा को लड्डू का भोग चढ़ाया जा रहा था और धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई और मचान पर अधिक भीड़ होने के चलते जो 65 फुट का मचान है वह भरभरा कर गिर गया। आसिफ, ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार क्राउड मैनेजमेंट करने में प्रशासन कैसे चूक गया, कहाँ चूक रह गई? देखिए, क्योंकि अगर बात करें इस हादसे की तो इससे पहले जाना होगा हाथरस में सत्संग के दौरान भी अव्यवस्था के चलते भगदड़ मची थी और 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस मामले में तमाम तरह की जांचें हुई, कार्रवाई भी हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ और योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि चाहे जो भी धार्मिक आयोजन हो इसकी अनुमति ली जाए और साथ ही साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, इन धार्मिक आयोजनों के बारे में पूरी तरह से जो है एक तरह से
पूरी हो जाए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। बावजूद इसके जिस तरह से बागपत के बड़ौत में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पर अगर बात करें एम्बुलेंस की व्यवस्था की, तो जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग ठेलिया पर लाद कर घायलों को अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी और कहीं न कहीं स्वास्थ्य टीम के लेट लतीफी से पहुँचने और लेट लतीफी से अस्पताल पहुँचाने की वजह से भी आंकड़ा मौत का बढ़ गया था। इस पर भी जांच होगी और साथ ही साथ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या रवैया अपनाया, इस पर भी जांच अब होगी। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस पर पोस्ट करते हुए पूरी लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों को की बताई और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को घेरा है, तो इससे कहीं न कहीं यह मामला भी बढ़ चुका है। हालांकि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस दौरान प्रशासन को एक और समस्या झेलनी पड़ी, क्योंकि जैन धर्म के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। इस वक्त पुलिस और जैन धर्म के लोगों के बीच नोक-झोंक भी हुई। हालांकि पोस्टमार्टम लेट लतीफी से शुरू हो चुका है। वहीं अगर घायलों की बात करें तो घायलों का उपचार चल रहा है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की हालत चिंताजनक भी बनी हुई है। और अगर इस मामले में लापरवाही की बात करें तो जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर लापरवाही रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट में वो तमाम खुलासे होंगे जिसका इंतजार तमाम देश के वो तमाम लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और 7 मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल के जवाब उस रिपोर्ट में होंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट में फर्जी डिप्टी एसपी बनकर घुसा। डीएम की जन सुनवाई में फर्जी अफसर पहुंच गया है। प्रोटोकॉल के साथ बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए आया। डीएम को हुआ शक तो जांच भी की गई। पल भर में पोल भी खुल गई है। चौकी इंचार्ज को बुलाकर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने जांच की है। यूपी के कानपुर से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। कानपुर कलेक्ट्रेट में एक युवक हरियाणा का डिप्टी एसपी बनकर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक युवक जन सुनवाई के दौरान अपने पूरे प्रोटोकॉल से दाखिल होता है और अपनी बंदूक की वरासत नामा करने की जिलाधिकारी से बात करने लगता है। संदेह होने पर जिलाधिकारी ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम धर्मेंद्र बताते हुए हरियाणा में डिप्टी एसपी होने की बात कही। धर्मेंद्र ने जो कार्ड जिलाधिकारी को दिखाया उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर क्राइम हरियाणा पुलिस के साथ गृह मंत्रालय का लोगो भी बना हुआ था। पुलिस ने जांच की है, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। पल भर में जो तमाम पोल है वो खुल गए और ये बेहद हैरत अंगेज मामला कानपुर से सामने आया है। तो कानपुर के कलेक्ट्रेट में एक युवक अपने आप को डिप्टी एसपी बता रहा था हरियाणा का और अपनी बंदूक की वरासत बनाने के लिए बात करता है। तो जन सुनवाई के दौरान अपने पूरे प्रोटोकॉल से दाखिल हुआ और फिर अपनी बंदूक की वरासत नामा करने की बात जिलाधिकारी से करने लगता है। ये पूरा मामला अब चर्चा में है। चौकी इंचार्ज को बुलाकर पुलिस को इस युवक को सौंप दिया गया है। उसका परिचय पूछा तो अपना नाम धर्मेंद्र बताते हुए हरियाणा का डिप्टी एसपी बताता है और डीएम की जन सुनवाई में फर्जी अफसर बनकर पहुंचता है। वहीं अयोध्या की हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा में 5 फरवरी को मतदान होगा। सपा और भाजपा के लिए मिल्कीपुर का ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हो चुका है। भाजपा और सपा में सीधी टक्कर होनी है। 8 तारीख को नतीजा आएगा। मिल्कीपुर की जनता साइकिल पर सवार होगी या कमल का फूल खिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी बीच मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अब
दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार के समर्थन में दुआ मांग रहे हैं। इकबाल अंसारी ने बाकायदा इस्लामी पूजा पद्धति के अनुसार नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की जीत की दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धर्म नगरी है, अयोध्या में विकास हुआ। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने लोगों से अपील की है कि लोग मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का ध्यान रखें। उन्होंने भाजपा के जीतने की दुआ मांगी है। अखिलेश यादव 3 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी पत्नी डिंपल यादव 30 जनवरी को रोड शो करती हुई नजर आएंगी। तो उपचुनाव में बीजेपी के लिए दुआ मांग रहे हैं इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी ने लोगों से भी अपील की है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी को ही इस मिल्कीपुर में चुने। हालांकि अब 8 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।